देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखो दोबारा सुनो। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, आपका जो कार्बोकैटायन होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, आपका रिंग के ऊपर होना चाहिए ना। अब अगर देखा जाए तो जिस पे आपका, जहाँ पे आपका लाइक कार्बोकैटायन अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे 2, ठीक है, और जिसके साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे 1। सो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 2। लॉजिक क्लियर है? क्या बोलना चाह रहे हैं? दोबारा बोल रहे छोटू, जहाँ पे कार्बोकैटायन दिखेगा उसको बोलेंगे 2, उससे जो भी कार्बन कनेक्ट है उसको बोलेंगे 1। इसका मतलब या तो ये 1 होगा या तो ये 1 होगा। तो 1-2 के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होता है, ठीक है, 1-2 के, तो या तो यही वाला बॉन्ड टूटेगा या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है? तो दोनों में इसको एक तोड़ना है हम लोग को। तो मान लो हम इसको तोड़ने जा रहे हैं क्योंकि आपको समझने में से क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है, इसको तोड़ रहे हैं मान लो। अब ध्यान दो, तो बॉन्ड टूटने के बाद हमेशा कार्बोकैटायन कहाँ पे आता है आपका, हमेशा 1 पे शिफ्ट करता है। उसको लिख लो साथ साथ। कार्बोकैटायन हमेशा कहाँ शिफ्ट करेगा आपका, बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकैटायन 1 पे शिफ्ट करेगा, 1 पे शिफ्ट करेगा कब, कार्बोकैटायन टूटने के बाद, बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये पता चल गया 1 और 2 पता चल गया। तो 1-2 के बीच का, ध्यान सुनो, अच्छा फिर से सॉरी, हाँ उससे जो कनेक्शन रहेगा आपका, सॉरी ये कनेक्शन रहेगा, तो बॉन्ड यहाँ टूटेगा आपका, यहाँ ये 1-2 रहेगा आपका। लाइक जहाँ पे कार्बोकैटायन इसको 2 बोलेंगे, उसके जस्ट एडजेसेंट को 1 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन दिख रहा है इसको तोड़ना है हम लोग को। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपका, तो ये बॉन्ड टूट रहा है, इससे जुड़ रहा है। लॉजिक क्लियर है? तो ये आपका कैसे होगा, ट्रांजिशन स्टेट इसका ऐसा कुछ होगा। तो जो जैसे था पहले उसको वैसे लिख लो, जो नहीं टूट रहा उसको बना दो पहले वैसे ही। तो ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जुड़ रहा है और यहाँ टूट रहा है। तो यहाँ बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे आपका जुड़ रहा है। तो ना फाइनली जब अब कार्बोकैटायन का कहाँ पे, अभी फिलहाल ट्रांजिशन स्टेट में यहीं पे है ना। अब जब टूट के अलग होगा तो कैसा बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका सीधे एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा ऐसा, और कार्बोकैटायन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज कहाँ शिफ्ट करना चाहिए कार्बोकैटायन आपका, 1 पे शिफ्ट करना चाहिए, 1 पे शिफ्ट कर दिए। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करके आपका ये बन गया आपका इस तरह से। चलो फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर उसका डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इरेज कर दे, डाउट है किसी को? देखो सम क्वेश्चंस, देखो अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चंस पे करते प्रैक्टिस हम लोग। तो मतलब आपको 2 बातें समझ में आ गई, यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग को कि जो प्रोडक्ट बनाना हम लोग का बीच का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बीच का मैकेनिज्म ही कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है ना? तो मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक थोड़ा इजी क्वेश्चन देंगे। चलो ये क्वेश्चन करो, नवीन बताएगा इसका आंसर। जैसे नवीन मान नाम बोलते हैं ना, घूमने लगता है। द प्रोडक्ट क्या बनेगा? मतलब OH ग्रुप आएगा यहाँ पे, अल्कोहल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, हाँ जी। तो अगर इसको हटाया जाए छोटू तो क्या बन जाए आपका, ये बन जाएगा रिंग के ऊपर कार्बोकैटायन। अब मुझे पता है इसका प्रोडक्ट कैसा बनता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट निकले यहाँ पे अब, क्योंकि मैकेनिज्म प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन गया इसका, ये बन गया प्रोडक्ट, खत्म। अब प्रैक्टिस ऐसा कर लो ना कि बीच का मैकेनिज्म गायब कर दिए, ना तो यहाँ से यहाँ प्रोसेस आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ का प्रोसेस पता है कैसे करना है, बिकॉज यहाँ बॉन्ड टूटेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, सब पता है हम लोग को। तो अब ऐसे इतना प्रैक्टिस कर लो आप लोग कि बीच का आपको मैकेनिज्म ना करना पड़े। मान लो सपोज करो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको हम, अब बीच का मैकेनिज्म इसके बीच में बहुत बिजी हो गया, तो प्रोडक्ट कब निकालोगे, बहुत टाइम लग जाए ना। तो दिमाग में प्रैक्टिस कर लो फटाफट जल्दी से। आपका स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस यहाँ होना चाहिए कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कैसे लिखे चीज़ों को। क्लियर है? कर लो। ये फिनाइल है, OH यहाँ न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, बताओ। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, सर OH रिंग के साथ हाँ प्लस के वह आएगा ना, जहाँ प्लस है वहाँ पे OH आएगा, यहाँ प्लस था यहाँ OH आ गया, स्टेबल है वो पहले से बोलो। हाँ चेक कर लो ना। ये फिनाइल है, ये
ठीक है, सबका ये है क्या? एक पॉइंट देखो, आइसोमेरिज्म कैसे पता चलेगा? लाइक आपको बोल रहे थे बार बार कि आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपका जो रिएक्टेंट आपका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का रिएक्टेंट है, जो आप कार्बोकेटाइन बना रहे हो, मान लो कैसा आपका sp2 आपका है। अब मान लो प्रोडक्ट आपका बन रहा है sp3 बन रहा है, कैसा बन रहा है आपका प्रोडक्ट? sp3। तो बताओ sp2 कैसा आपका है? हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो एक ही प्लेन में हो गया sp2, बिकॉज कैसा प्लेन इसका होता है? ट्रायगोनल प्लेन, यही होता है ना sp2 आपका। बट sp3 कैसा आपका? 3D डायमेंशन, मतलब आपका ऐसा है, ये आपका रहा आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर नीचे, लाइक ट्राइपॉड की तरह, ठीक है। ट्राइपॉड का पोर्शन ऊपर और 3 पोर्शन नीचे दिख रहा है, तो एक स्ट्रक्चर को 3D में ऐड करना पड़ेगा। अब जब एक स्ट्रक्चर ऐड कर रहे हो आप वहाँ पे 3D में, तो पीछे से ला रहे हो कि आगे से ला रहे हो, पता करना पड़ेगा ना। इसका मतलब वहाँ पर DL मिक्सचर बनेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा या फिर लेवो रोटेटरी, मतलब आपको प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा कि D है कि L है। यहाँ पे आइसोमेरिज्म काम आएगा कब? जब sp2 से कहाँ मूव करेंगे? sp3 में। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि D बन रहा है मिक्सचर की L बन रहा है मिक्सचर, इसलिए आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्लियर है ना? अगर मान लो D बन रहा है, L लिख के आगे तो पूरा आंसर 0, मार्क्स पूरा खत्म हो गया आपका। इसलिए पता करना पड़ेगा कि मिक्सचर D बन रहा है कि हमारा L बन रहा है। कब पता करेंगे? sp2 से कहाँ जाएगा आपका? वो sp3 पे जाएगा। चलो नेक्स्ट, हमेशा 1 ये इसके साथ, सॉरी 2 और ये 1 या फिर यहाँ 1, और इसको तोड़ना है, इसको या फिर इसको, ठीक है। 1 2 के बगल वाला तोड़ते हैं हमेशा। करो, काम करो, इसको और थोड़ा फ्लेवर बना दो, फिनाइल बना दो, अब करो। कार्बोकेटाइन ही दे दो, और कुछ चाहिए? सब कुछ दे। हाँ एक काम करो, उसको उठा के फेंक दो बाहर, खींच रहा है वायर को। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पे? क्या रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन और जस्ट अल्फा पे है, तो क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन हुआ क्या? ये ऐसे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो करो बताओ क्या हो जाएगा? तो 6 से 7 बन जाएगा क्या? 7 तो बहुत रेयर बनता है, तो एक काम करो, कार्बोकेटाइन पोजीशन चेंज कर देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा समझने में, तो बेटर यही कर लो फिर। तो ये 5 से 6 हो जाएगा, है ना। ये ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, 5 से 6 ही कर लो आप। पर इतना लॉजिक समझ रहे हो ना, 5 से 6 करना ईजी है। हाँ इतना आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 5 से 6 हो गया, ठीक है। 1 2 फिनाइल शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, हमेशा 1 पे, बस इतना ध्यान रखना तुम्हें। ये 2 तो ये तो कहाँ शिफ्ट किया? 1 पे शिफ्ट कर गया, अब 1 पे फिनाइल सपोर्ट कर रहा है। अच्छा फिनाइल शिफ्ट होगा ही नहीं यहाँ पे, 1 पे आ गया ना, तो 1 पे फिनाइल सपोर्ट कर रहा है। आया बात समझ में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज़्यादा है और सपोर्ट कर रहा था, स्टेबल हो गया ये कार्बोकेटाइन। ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल नहीं था। अगर मान लो चोमू टाइप के बच्चे की बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देते चोमू टाइप को, तो क्या करता? बोलता सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करता नहीं करता। बट आप लोग चोमू तो वो रहे नहीं, अब स्मार्ट बने को चोमू बोल रहे हैं, मोनू नहीं बोल रहे हैं। मोनू टाइप क्वेश्चन। ये भी ठीक है, आज के बाद से बोलेंगे मोनू है क्या, ये बोले। तो ये रहा फिनाइल, देखो ध्यान दो। तो यहाँ मान लो BR कर लेते हैं, ठीक है। तो मोनू बच्चा क्या बोलता? वो बोलता सर BR यहाँ पे हटाओ, प्लस आ गया, OH को जोड़ दो, खत्म आंसर, ये बोलता ना। अगर मान लो आपका AgNO3 एक्वस डालते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट क्या आता? चोमू टाइप के बच्चों का ऐसा आता, ये OH कर लेता है ऐसे, और ये देखे खत्म कर देता है, ठीक है ना। बोलता ठीक तो है, BR हटा, प्लस आया, OH अटैक किया, खत्म आंसर। बट बीच का पूरा मैकेनिज्म गायब कर दिया वो। बट आपको मैकेनिज्म पता है, तो मैकेनिज्म पता है, इसका मतलब यहाँ बन रहा प्रोडक्ट, तो OH यहाँ जुड़ेगा, तो क्या होगा? कंप्लीटली आपका ये गलत हो जाएगा।
अब बात समझे? तो कितना जरूरी था हमारे लिए मैकेनिज्म समझना। तो ये किससे हुआ? आपका रिंग एक्सपेंशन से हुआ, इस भी को ध्यान रखना है। 1 to बॉन्ड शिफ्ट एंड रिंग एक्सपेंशन। चलो जल्दी इसको भी लिख लो साथ साथ, गलत क्यों है ये, गलत क्यों, इसका आंसर लिख लो साथ साथ। बताओ इसका प्रोडक्ट। जहां पे प्लस होता है उसको बोलते हैं 2 और उसके एडजेसेंट को बोलते हैं। कार्बोकेटाइन कहाँ पे जाएगा? तो ये बॉन्ड टूटेगा, इससे जुड़ेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा चेक कर लो। ट्रांजिशन स्टेट जब भी ड्रॉ करना है, छोटी सी बात का याद रखना, जो टूट रहा है उसके बारे में देखेंगे, बाकी इसको जैसा था ड्रॉ कर देंगे। तो बाकी जैसा था वैसे लिख दिए पहले, देखो बाकी जैसा था आपको वैसे ही कर दिया, बट ये टूट रहा है, ये टूट रहा है और यहाँ पे जुड़ रहा है कि नहीं? बात समझ गए? यहाँ से टूट रहा है और यहाँ से जुड़ रहा है, ऐसे होकर ऐसे चला जा रहा है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 6 बन गया तो आपका, अच्छा कार्बोकेटाइन कहाँ पे जाएगा? 1 पे जाएगा ना, तो 1 कहाँ है? यहाँ पे है। बोलो कोई दिक्कत? तो ये रहा इसका ट्रांजिशन स्टेट, तो बन गया 6 का 6। कितना सिंपल है, चमका? चमकेगा ही, मोनू टाइप का बच्चा ही होता है। क्या होगा यहाँ पे? रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, तुम बोलो। रिंग के बाहर अल्फा पे क्या है? तो कौन एक्सपेंड करेगा? ये करेगा। देखो ये बन गया, ये 2 बन गया, या तो ये करेगा या तो ये करेगा, इसको एक्सपेंड करना है। हाँ अरे वही पागल हो क्या? तो प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है? मेरे स्मार्ट बन रहा है, हमें सिखाए। 6 यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और मिथाइल यहाँ पे आ गया। हाँ अलग अलग जगह मिथाइल कर दो, पॉजिटिव अलग कर दो। फिर क्या होगा यहाँ पे? अब क्या होगा यहाँ पे? 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा ना, तो यहाँ पे अब फाइनली आपका प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, ठीक है? करो। अच्छा रिंग के बाहर पहले यहाँ कर लो, यहाँ रिंग के बाहर कर लो पहले। बताओ, देखो ये एक रिंग है, दिखा, और रिंग के अल्फा पे है क्या? तो ये 1 और ये 2 1, हाँ मतलब वही 2 1, तो ये आपका शिफ्ट करेगा ऐसे। क्लियर है? अब करो, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। फोकस बस इस पे करो, बाकी तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा तुम्हें। तो देखो पेन देना, छोटो एक पेन देना, ये वाला देखो, ध्यान दो, ये दिख रहा है बॉन्ड, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये टूट कर ऐसे चला जाएगा। अब इमेजिन करो कैसा बन गया, समझे बात को? अगर डाउट हो रहा है ना तो छोटा सा कुछ रखा करो स्टिक टाइप का, ऐसे तोड़ के अलग कर दिया करो। ये बॉन्ड दिख रहा है ना ऐसे, ये टूट कर यहाँ चला गया, देखो कैसे दिख रहा है, इसको भूल जाओ, कैसे देखा, यहाँ से ऐसे ऐसे चला गया। क्लियर है? और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव, बोलो, देखो ऐसा आएगा, यहाँ चला गई, ये टूट कर यहाँ पे आएगा। ट्रांजिशन स्टेट बना लेते पहले, देखो तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है ना, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और इससे जुड़ रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? जब टूट कंप्लीटली ये बन जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, तो ये जुड़ गया यहाँ पे, ये ऐसे हो गया। अब प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, फिनाइल फिनाइल यहाँ पे। अब कौन सा शिफ्ट? फिनाइल शिफ्ट होगा, तो 1 to फिनाइल शिफ्ट हो गया। अब तो आपका बन गया ये, तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, एक फिनाइल और एक फिनाइल यहाँ पे। क्लियर है? है बस समझ में?
तो टफ तो नहीं था क्वेश्चन आपका? नहीं सर। सिंपल था क्वेश्चन। हाँ। कर लो। थोड़ा ब्रिज कार्बन क्वेश्चन देख लो आप। ब्रिज कार्बन। चलो बनाओ तो। है तो एक ही बात ना, बी आर हटते ही क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बट यहाँ पे अलग से है ना, तो ऐसे ही कर लो। ये लो बी आर कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान सुनो छोटो, इस पे फोकस करो। 5 दिख रहा है कार्बन, इससे बाहर अल्फा यहाँ पे, तो क्या होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये बन गया आपका 1, ये बन गया आपका 2। या तो ये शिफ्ट करेगा तो ये शिफ्ट करेगा, मान लो इसको शिफ्ट करा रहे हैं, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, तो इसका अगर ट्रांजिशन स्टेट देखा जाए तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कुछ ऐसा बनेगा आपका। देखो पेन देना फिर से। देखो ये वाला टूट कर डायरेक्टली यहाँ जुड़ रहा है, देख रहा है ना? इससे हट कर डायरेक्टली यहाँ जुड़ रहा है, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो ये आपका हो गया कैसे? देखो ध्यान दो, तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो जो पहले जैसा था उसको पहले बना लो, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, तो ये वाला जुड़ रहा है और ये वाला टूट रहा है। क्लियर है? आया बात समझ में? ये बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या बनेगा आपका? जैसे जो था पहले वैसे बना लो इसको। ये कंप्लीटली जुड़ गया इधर, है ना? ये आपका कंप्लीटली जुड़ गया आपका, ये जुड़ गया, 6 बन गया। अच्छा, तो ये था आपका कहाँ पे? ये था 1, ये था 2, इसका मतलब 1 यहाँ शिफ्ट किया, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत? तो बेंजीन के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर बाहर आपका ऐसे बन गया स्ट्रक्चर। तो इसका आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? डायरेक्टली बोलो, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। और बोलो प्रोडक्ट बनाओ इसका, एक और दे दो, बनाओ प्रोडक्ट इसका। तो देखो इधर अगर शिफ्ट किया छोटू, अगर यहाँ शिफ्ट करेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, और यहाँ भी शिफ्ट किया तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो राइट से शिफ्ट कर ले या तो लेफ्ट से शिफ्ट कर ले। अगर राइट से शिफ्ट किया तो 2 मिथाइल ग्रुप इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन स्टेबल करेगा। और यहाँ शिफ्ट किया तो कौन? रेजोनेंस, लोन पेयर आगे जाएगा ना। तो रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है कि अल्काइल वाला स्टेबल है? रेजोनेंस स्टेबल है, इसका मतलब लेफ्ट वाला शिफ्ट करेगा, मतलब ये शिफ्ट करेगा। क्लियर है? इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा? डायरेक्टली बोलो, ये आपका प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा डायरेक्टली। क्लियर है ना? जल्दी जल्दी जल्दी। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब हुआ क्या? पहला चीज आपको पता है कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलकर क्या देगा आपका? और फिर क्या बनेगा आपका? प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, सबस्ट्रेट मतलब क्या हुआ छोटू? सबस्ट्रेट इज बीइंग अटैक्ड, बता चुके सब कुछ। सबस्ट्रेट पे अटैक किया जाता है, एंड रिएजेंट अटैक्स, इसको बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट 2 टाइप के होते हैं, कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे, वो कितने टाइप के बनते हैं? तो इंटरमीडिएट का जो फॉर्म आपका होता है वो होता है आपका या तो कार्बोकैटायन बनेगा, या तो कार्बन आयन बनेगा, या तो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये तीनों पार्ट हम लोग को कंप्लीट पढ़ना। तो हमने आपको अभी डिस्कस कौन सा किया? आपको कार्बोकैटायन। अब इस पे जितने टाइप रिएक्शन है, जितने टाइप पढ़ना, सब खत्म कर देंगे। जब ये खत्म हो जाएगा फिर कहाँ एंटर करेंगे? फिर कहाँ एंटर करेंगे? इस तरह से 3 पोर्शन पढ़ना होता है। ये 3 पोर्शन खत्म, पूरा ऑर्गेनिक खत्म। उसी के अंदर सारा प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को। नाइट्रोजन अलग पढ़ना है, एल्कोहल, मतलब बेसिक समझिए क्या क्या पढ़ना है, मतलब बेसिक पोर्शन यहाँ पे ध्यान देना है। और ये सब चीज़ इंटरमीडिएट का फॉर्म है। ये तीनों कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। जैसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसी के अंदर आएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट।
कार्बोकैटायन का जो मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट समझा चुके ना, वही ज़्यादा स्टेबल, जैसे स्टेबल मिल गया प्रोडक्ट। अच्छा, तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट अटैक तो कर रहा है, बट किसके प्रेजेंस में? तो बहुत सारा है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे क्या लिए, एक्वस HNO3 लिया आपको, लिए ना, या एक्वस आपका NaOH लिए, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब आपका सॉल्वेंट लेना होगा। क्या लेना होगा? सॉल्वेंट लेना होगा। इसका मतलब सॉल्वेंट में ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। अब बात सुनो, छोड़ो यहाँ पे, दोबारा सुनो। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट को अटैक करवाने जा रहा है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट निकालने जा रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट बनने से पहले इंटरमीडिएट बनेगा आपका, फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो इंटरमीडिएट 3 टाइप का, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। इस तीनों को अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे, फिर बनेगा प्रोडक्ट। नाउ अब रिएजेंट जब अटैक करेगा 2 टाइप का, ये भी है, कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसको बता चुके आपको कहाँ कहाँ पढ़ना था, सब पार्ट लास्ट लेक्चर में हो चुका है हमारा। अच्छा, अब इसमें जो सॉल्वेंट मिक्स करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सॉल्वेंट जब मिक्स करने गए तो उसके अंदर कैसा टेम्परेचर दिए, कितना टेम्परेचर दिए, मीडियम कैसा था हमारा, कौन से मीडियम टेम्परेचर आप रिएक्शन करने जा रहे हो, सब पार्ट पढ़ना होता है इसी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही चीज़ है, कैसा है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका। सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन सा? अब पूरा पढ़ाई किसके ऊपर हमारा बन गया? अब सॉल्वेंट के ऊपर। किसके ऊपर? पहले सॉल्वेंट को तरीके से पढ़ेंगे, बिकॉज इसके बारे में नहीं पता है तो प्रोडक्ट निकालना भी हम लोग को नहीं पता है। तो सॉल्वेंट को तरीके से पढ़ेंगे, फिर ये खत्म होगा, फिर हम इस पे दोबारा आएंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। अब लॉजिक क्लियर है ना, कैसे पढ़ने जा रहे हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है, क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा, सॉल्वेंट 2 टाइप है। कौन सा सॉल्वेंट होगा? एक को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट। कल समझाए थे क्या, पोलर और नॉन पोलर। इसको एक को बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन सा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। आपको समझाया था कि पोलर मतलब पोलराइज्ड होना। अब पोलराइज मतलब चार्ज का आना, और चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। और नॉन पोलर में आपका चार्ज का नहीं आना। ठीक है। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक को बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। सो एक आपका है PP पोलर प्रोटिक, एक आपका PA पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS एंड PAS। ठीक है, PP और PS याद रखना। हाँ, पोलर प्रोटिक भोमदास, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर आपका ऐसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर जो आपका वहाँ पे चार्ज नहीं आना। तो चार्ज कहाँ नहीं आएगा? तो चार्ज आपका नहीं आएगा, लाइक साइक्लोहेक्सेन हो गया, या फिर आपका बेंजीन हो गया, या फिर कार्बन बॉन्ड हो गया। ये सब हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है जो रिएक्शन को फास्ट करता है, प्रोडक्ट निकालता है। ये भी आपका एक पोलर सॉल्वेंट जो 2 पार्ट डिवाइड किया, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सुनो जल्दी से, ध्यान दो यहाँ पे थोड़े लोग। जो आपका H+ को फर्निश कर पाए उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो H+ दे पाए, फर्निश कर पाए। सुनो दोबारा सुनो, जिसके पास H+ आयंस होगा वही फर्निश कर पाएगा। ठीक है, पोलर का मतलब चार्ज का होना, तो चार्ज तो दोनों तरफ होगा, पोलर प्रोटिक में भी होगा, पोलर अप्रोटिक में भी होगा। बट ये बोला पोलर प्रोटिक का चार्ज H+ फर्निश कर पाता है और ये फर्निश नहीं कर पाता है। डिफरेंस ध्यान में ये देना कि चार्ज दोनों में आएगा, चार्ज दोनों में आएगा, बट ये चार्ज दे पाएगा और ये नहीं दे पाएगा। कौन सा? H+। तो H+ कौन सा होगा? जहाँ पे H+ आयन दिखेगा, जैसे कौन सा? जैसे ROH एल्कोहलिक ग्रुप है ना, RNH2 है ना, और फिर आपका RSS, ये सब क्या आपका पोलर प्रोटिक हो गया आपका। क्लियर है? पोलर अप्रोटिक क्या होगा? ईथर, एसीटोन। तो आप जब देखना सॉल्वेंट जब यूज़ करेंगे ना, तो इस टाइप का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, कभी ईथर डालते हैं, कभी एसीटोन डालते हैं, है ना। ईथर कहाँ पर डालते हैं हम लोग? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। तो कौन सॉल्वेंट डाल रहे हैं वहाँ पे हम लोग? पोलर अप्रोटिक डाल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है आपको। जल्दी से एग्जांपल को पहले हिंदी में लिखो, जो बताया आपको अभी तक हम उसको हिंदी में लिखो अपने वर्ड्स में, कि 2 पार्ट है, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या होता है? उसके अंदर भी दोनों के अंदर चार्ज है, बट एक H+ को फर्निश कर पाएगा और दूसरा H+ को फर्निश नहीं कर पाएगा। H+ को फर्निश कौन कर पाएगा? जिसके पास H+ आयन होगा। H+ आयन कहाँ होगा? अल्कोहल में हो गया, NH2 हो गया, बहुत सारे वैसे हैं। वाटर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, वाटर भी तो है, नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ये भी कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ये हमारा ताऊजी का लड़का थोड़ी नहीं कर पाएगा, सब करेगा। हाँ। और पोलर अप्रोटिक का एग्जाम्पल लिख लो। पहला आपका ईथर,
ईथर मतलब COC। फिर आपका एसीटोन लिख लो, CH3COOH मतलब कीटोन ग्रुप। ईथर हो गया, एसीटोन हो गया। जब भी ये सॉल्वेंट डालेंगे यहाँ पे छोटू, समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलर अप्रोटिक की बात कर रहे हैं। बस वो H+ फर्निश नहीं कर पाएगा, यहाँ पे H+ फर्निश कर पाएगा, इतना ही ध्यान रखना है। और भी एग्जांपल लिख लो, DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। पहले इतना कॉपी करो, लिख देते हैं उसको। अपने वर्ड्स में लिख लिए, अपने वर्ड्स से लिखो, वही याद आएगा, याद रखना। ये सब चीज़ कभी याद नहीं आएगा, अपने वर्ड्स का सारा पोर्शन याद होगा, कल को रिविजन इसी से करना है। नोट्स ऐसे बनाओ कि नोट्स बन जाए आपका टीचर, क्योंकि बार बार थोड़ी पढ़ाएंगे इस चीज़ को हम। हाँ जी, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO लिखो, फॉर्मूला लिखो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। हाँ, ये भी है कैसा आपका पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। नेक्स्ट आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, फॉर्मामाइड। नेक्स्ट डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड DMA। नेक्स्ट लिखो रिएजेंट, अरे लिखो जल्दी लिखो। रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, कौन सा? अरे बोलो कौन सा? रिएजेंट कितने टाइप के हैं? इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सीकिंग, न्यूक्लियर का न्यूक्लियस लिविंग, है ना। जो लव करेगा न्यूक्लियस को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन को सीक करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन कमी इसके पास, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग। लॉजिक क्लियर यहाँ तक? अच्छा, जिसको आता है शांत रहेगा, ठीक है, रिडल्स है। जिसको आता है शांत रहेगा, जिसको नहीं आता वही आंसर करेगा। और जिसको पहले से पता है, जिसको पहले से तुमको पता है ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, अब क्या लिखा हुआ है? हाँ, अब क्या लिखा हुआ है? हाँ? अब क्या लिखा हुआ है? अब क्या लिखा हुआ है? एम्प्टी। नहीं समझा? समझ गया ना? तो क्या था पूरा? वो एम्प्टी था और कुछ था नहीं। उसको देखो, अच्छा ये भी यहाँ पे होता है। अच्छा सुनो, एक और रिडल्स देखो। पेन नंबर 1, पेन नंबर 2, 2 पेन यहाँ पे हैं, यहाँ 1 पेन है, यहाँ पे आपका 3 पेन है, और यहाँ पे आपका 4 पेन है। किसी एक पेन को मूव करना है, सीक्वेंस यही बनना चाहिए, 1 2 3 4 का सीक्वेंस बनना चाहिए। एक ही पेन मूव करना है।